हेलो वेलकम एवरीवन। जय हिंद, राधे राधे सभी को। उम्मीद आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जो भी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम कांस्टेबल का चल रहा है 18 तारीख से, उसमें जो मैथ का सेम टू सेम पैटर्न अभी भी रिपीट हो रहा है दोस्तों, और किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपके मैथ्स सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं। हम सारे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखेंगे 15 के 15 क्वेश्चन कल 30 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट। जो क्वेश्चन का लेवल है वो एकदम एज टू एज एग्ज़ाम लेवल से मैच करेगा, और जो भी भाई एग्ज़ाम दे करके आए हैं वो कंफर्म कर देंगे कि यही क्वेश्चंस थे या नहीं थे। और भाई चलिए, आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ज़रूर से बिना स्किप किए एंड तक देख के जाना। 10 मिनट का या 12 मिनट का वीडियो रहने वाला है, और आपको एंड में एक सलाह भी दूंगा बहुत अच्छी, जिससे आपका जो मैथ में स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे भाई। थैंक यू। सबसे पहले आइए बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति 650 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे 700 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको क्या होता है कि जितने में वस्तु खरीदी है, वस्तु का क्रय मूल्य था 650 रुपये, है ना, तो 650 रुपये। अब इस पर प्रॉफिट कितना हुआ, 700 में बेची तो 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, गुणा में परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 से ये 13 बार क्रॉस कट जाएगा, 5 से 13 बार कट जाए, 13 पंजे 65 होता है ना। अब 100/13, 100/13 ये आपका ये आएगा आपका आंसर निकल के 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, है ना। तो 13 सत्ते 91, 7 बार कटा और बच गया ऊपर 9/13% प्रॉफिट हो गया इतना। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोहन है जो 10 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय कर लेता है तो उसे 36 मिनट में कितनी दूरी जो है तय करनी चाहिए। तो देखिए, कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी है, उसको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, 60 मिनट में। ठीक है साहब, तो जीरो से काट दीजिए जीरो को, 1 किलोमीटर बच गया और नीचे बच गई 6 मिनट, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी को 6 मिनट में तय करता है ना। अब 36, भाई 6 का 6 गुना है 36, 6 का 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 मिनट बनती हैं। ऐसे ही यहाँ पे 1 को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 किलोमीटर उसको तय करनी चाहिए 36 मिनट में। ये इसका 6 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि राम ने एक दुकान से 1 रुपये में 4 टॉफ़ी खरीदी, ठीक है, उसने उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, 1 रुपया उसमें 4 टॉफ़ी खरीदी, तो ये जो खरीदते हैं वो होता है 100% का मान, ठीक है, बराबर 1 रुपये में 5 टॉफ़ी बेची, ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे एक्स परसेंट, और जो भी 100 से यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी उतना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, 1 से कट गया 1, और 4 से अब हम काटेंगे किसको, भाई ये तो यहाँ पे 400 बन रहा है, 400 बन रहा है, तो 400 में 5 का भाग देंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। एक्स बराबर 400/5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया 80। एक्स की वैल्यू 80 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमें हो रही है हानि 20% की। ठीक है, 100 से जितना कम हो या ज़्यादा होगा उतनी ही लाभ या हानि हो जाएगी, तो 20% की हानि हो रही है हमें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 240 मीटर दी गई है, वह एक पुल जिसकी लंबाई 150 मीटर है को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी यदि उस गाड़ी की जो चाल है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो देखिए, दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी। सबसे पहली बात तो 240 + 150 मीटर को जोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है या फिर किसी पुल को पार करती है तो दोनों की लंबाइयाँ जोड़ दी जाती हैं। और चाल दी हुई है हमें 13 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, उसके लिए लगाएंगे हम लोग 5/18 नीचे। ठीक है, अब आगे सॉल्व कीजिए। 240 + 150 कितना हो गया, 390 हो जाएगा, बट्टे में 13 इंटू में 5, और ये ऊपर चला जाएगा 18, ठीक है, गुणा में। अब 13 से 3 बार कट गया 30 हो गया, 5 से 6 बार काटोगे 6,
18 छिक्के 108 सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु पर 500 रुपया मूल्य अंकित किया गया है ना, साथ ही उसने 20% की छूट पर वस्तु को बेचा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 500 रुपये की वस्तु थी, उसने 20% का डिस्काउंट लगाया, यानी कि 80% में अब उसको बेच रहा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। 20 चौके 80, नीचे 20 पंजे 100, 5 से 100 बार चला गया, 100 गुणा 4 करोगे तो 400 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, यदि एक व्यक्ति 5000 रुपये साधारण ब्याज पर 15% की दर से 4 वर्षों के लिए उधार देता है, तो उसे 4 वर्षों के बाद कितना पैसा वापस मिलेगा। कितना पैसा वापस मिलेगा, यानी कि टोटल पैसा पूछ रहा कितना मिलेगा वापस। तो देखिए 5000 है ना, गुणा 15% की दर है 15, गुणा 4 वर्ष का समय है, बट्टे 100, ठीक है। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कट जाएंगे, 15 चौके 60 गुणा 50 बराबर कितना हो गया 300, सॉरी 3000 हो गया है ना, 3000 हो गया, और 5000 वो, तो ये टोटल हो जाएंगे 8000 है ना, 8000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले की व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब गोले का व्यास दिया हो, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओ, सीधी बात है। देखिए 14 सेंटीमीटर है, 14 का आधा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 इसकी त्रिज्या आ जाएगी है ना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। तो 4 × 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि आर कितनी होगी 7, और 7 का स्क्वायर करना है, तो 1 7 से 1 7 कट जाएगी, 22 सत्ते 154 हो जाएगा है ना, 22 सत्ते 154 की इंटू करनी है आपको 4 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या का आधा 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का आधा 14 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्या का आधा अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर की है ना। क्षेत्रफल निकालना है, πr² इसका फार्मूला होता है, लगा दो फार्मूला, 22/7 इंटू में 28 इंटू में 28, 7 से 4 बार कटेगा, 22 चौके 88 इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया, एक बल्लेबाज ने 14 मैचों में 15 की औसत से रन बनाए, तो उसके द्वारा 14 मैचों में बनाए गए कुल रनों की संख्या क्या होगी। तो कुल रन निकालने हैं तो 14 का गुणा 15 से कर देंगे, 15 चौके 60, 0 6 हासिल, 15 × 15 और 6 21, 210 रन उसने टोटल 14 मैचों में बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बागान में, यानी कि एक बागान में सभी 30 पेड़ों की औसत लंबाई 150 मीटर है, उन 30 में से 24 की औसत लंबाई 140 मीटर है, तो शेष पेड़ों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए 30 की जो औसत लंबाई है 150 मीटर, तो कुल कितनी हो जाएगी 4500 मीटर है ना। अब 30 में से 24 की औसत लंबाई 140 है, तो 24 में से 24 0, 24 चौके 96, 9 हासिल, 24 एकन 24 और 9 33। तो अब 4500 में से अगर आपने 3360 घटा दिया तो कितना बच गया 0, और 4 यहाँ से 4 3 1, 4 में से 3 गए 1, 1140 बची शेष पेड़ों की लंबाई, ठीक है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि एक नाव जो है धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लेती है, तो 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटे समय ले रही है, तो चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी चाल आई, अब ये धारा का वेग और नाव का वेग है, यानी कि ये आपकी v+u दोनों की चाल है, ठीक है। अब अगर बात करें तो उसने धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है, तो धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो नाव की चाल जो आ जाएगी, नाव की चाल आप कैसे निकालोगे भाई, धारा का वेग 5 में से घटा दोगे तो 3 आ जाएगी है ना। अब 3 आ गई तो 3 में से है ना, अब 3 आ गई धारा का वेग, सॉरी नाव की चाल 3 आ गई। अब विपरीत दिशा से जब जाओगे तो 2 किलोमीटर ये भी तो घटेगा ना इसमें से, तो 1 की चाल से यहाँ पे जाना है आपको है ना, 1 की चाल से जाना है और 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 घंटे का समय लग जाएगा इसमें,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो 18,000 रुपये पर 20% की दर से 2 वर्षों बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए 18,000 रुपये हैं, इस पर 20% की दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना है। 1800 का 20%, 18,000 का 20% कितना हो जाएगा 3600, और यहाँ भी है 3600, और इसका 20% जब निकालोगे इसमें जोड़ोगे, भाई इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 720। तो ये कितना हो गया 7200 और 700, 7920 रुपये आपका ब्याज बन गया टोटल, है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि 5, 8, 15 के चौथे समानुपाती और 12 और 30 के तीसरे अनुपातिक का रेशियो आपको ज्ञात करना था। तो देखिए 5, 8, 15 का जब चौथा समानुपाती निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 8 गुणा 15, ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा 5, और 12 और 30 का तीसरा अनुपाती निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है कि जो b है 30, इसका स्क्वायर करेंगे 30 × 30, और नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 3 बार कट गया, ठीक है, और ये इसको काटते हैं अगर हम 3 से 4 बार काटेंगे, 3 से 10 बार कट गया, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो ये 10 का गुणा 30 से करोगे तो 300 इधर आ जाएगा, यहाँ इस 4 का गुणा इसमें हो जाएगा 24 में, 8 × 24 चौके 96, तो 96 रेशियो 300, सॉरी फॉर देट, ये 96 और 300 बन गया। अब इसको जिससे भी कट रहा हो उससे काट लो, 4 से कट रहा है 4 से 24 बार, 4 से 4 7 28 और 2 4 5 20, तो 24 और 75 आ गया। फिर 3 से कटेगा अभी ये 3 8 24 और 3 से 25 बार, तो ये 8:25 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, यदि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इस संपूर्ण को काट दीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, जो हमें इसकी वैल्यू दी गई है 130 टोटल, है ना। अब 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई का जोड़ करेंगे, 8 और 5 13, तो 13 का 2 गुना हो जाएगा 26, है ना, गुणा h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 13 दूनी 26, 26 से काटेंगे 130 को, 5 बार कट जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक लंब प्रिज्म का आधार है, समबाहु त्रिभुज है, इसका पार्श्व सतह का जो क्षेत्रफल है और आयतन है वो क्रम से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और 40√3 है, तो इसके आधार की भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें पार्श्व सतह का क्षेत्रफल दिया गया है, तो जो पार्श्व जो सतह है वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3a, है ना, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें h से गुणा करना पड़ जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको लिखना है यहाँ पे इसका वॉल्यूम कैसे, इसका वॉल्यूम होता है इसका जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा भुजा का स्क्वायर और गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास